इन दिनों खाद की मारामारी चल रही है। किसान दीपावली के त्योहार के साथ रबी फसल की तैयारियों में जुटा है। खेतों की जुताई हो गई है और फसल बोने के लिए खाद की जरूरत है। सारा कामकाज छोड़कर किसान खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। लेकिन बारी आने पर पता चल रहा है कि डीएपी खाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में किसान या तो व्यापारियों से मनमाने दामों पर खरीदने के लिए मजबूर है या फिर बिना खाद के बोवनी करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी जा रही है कि अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो किसान क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात हैं उनको देखकर लगता नहीं है कि किसानों को समय पर खाद मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में रबी सीजन के लिए 7 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है और सरकार के पास महज 1,38,000 मीट्रिक डीएपी खाद उपलब्ध है। ऐसे में कृषि विभाग लगातार किसानों को डीएपी के विकल्प अपनाने की सलाह दे रहा है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो हम डीएपी की खाद के बारे में जो चर्चा करना चाह रहे हैं कि हमारे जो पौधे हैं उनको कम से कम 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने जीवन साइकिल या लाइफ साइकिल को जो है पूरा कर सकें। होता क्या है कि हम एक ही तरह का उर्वरक या एक ही तरह के पोषक तत्व देते हैं, जिससे कि पौधे की बढ़वार ठीक से नहीं हो पाती है। तो जिस तरह से हम अभी एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें केवल 2 ही पोषक तत्व है और उनके विकल्प के बारे में, जैसे कि हम डीएपी की अभी बात कर रहे हैं। तो डीएपी में 2 पोषक तत्व होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन होता है 18% और फास्फोरस होता है 46%। तो किसान भाइयों, इसके बहुत सारे विकल्प हैं। अगर हम केवल डीएपी की बात करें तो 2 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जबकि इसके अन्य विकल्प जैसे कि 20-20-0-13 ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहलाता है, जिसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 0% पोटास और 13% सल्फर पाया जाता है। सल्फर क्या होता है कि आपकी जो दलहनी फसलें हैं उसको उसमें प्रोटीन की मात्रा, और जो तिलहनी फसलें हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, और ये डीएपी से सस्ता होता है, जबकि आपको एक पोषक तत्व अधिक भी मिल रहा है। जो दूसरा विकल्प है हमारा 12-32-16। तो 12-32-16 देखिए, 12-32-16 से जैसे कि नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32%, 16% आपका जो है पोटास मिलता है। तो ये भी डीएपी से बहुत अच्छा बेहतर विकल्प है, और एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प है वो है सिंगल सुपर फास्फेट का। सिंगल सुपर फास्फेट जो कि 421 रुपये की एक बोरी आती है। यानी सिंगल सुपर फास्फेट में होता क्या है कि आपका 16% फास्फोरस होता है, साथ में कैल्शियम और आपका सल्फ़र भी पाया जाता है। कैल्शियम और सल्फ़र दोनों पाए जाते हैं। तो और जबकि 421 से 20 रुपये के आसपास का होता है। और अगर हम 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और आधी बोरी यूरिया का उपयोग करें तो वो डीएपी से कहीं अच्छे विकल्प के रूप में आपको मिलेगा, और लगभग इसकी जो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो डीएपी से अच्छी ये कम है मतलब। तो आप इसका अच्छे से विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हम चर्चा करने वाले हैं नैनो डीएपी की। नैनो डीएपी जो कि आपको मार्केट में बहुत आसानी से इफ़को की 600 रुपये में मिल जाती है। अगर हम नैनो डीएपी को 5 ml 1 किलो बीज में उपचारित करते हैं तो हमारी जो एक बॉटल है वो 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है, और इसको हम बीज के साथ में उपचारित करके ही बुवाई करते हैं। दूसरा, इसके बहुत अच्छे परिणाम देखना है आपको तो 30 से 35 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तो 4 ml प्रति लीटर पानी मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह से नैनो उर्वरकों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक नैनो उर्वरकों में यूरिया भी है, नैनो यूरिया। ये भी आपका इफ़को का मिल जाता है, 225 रुपये की बॉटल आती है। यदि आप गेहूं की फसल ले रहे हैं या फिर आपको नाइट्रोजन की कमी लग रही है, और यदि आप जो टॉप ड्रेसिंग का आशय ये होता है कि खड़ी फसल में हम फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं,
तो खड़ी फसल में फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के लिए आपको नैनो यूरिया काफ़ी अच्छा विकल्प है। आप दूसरी सिंचाई के समय जब हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो वहाँ दानेदार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग ना करके केवल आप जो है नैनो यूरिया का उपयोग करें। नैनो यूरिया का उपयोग करने का उस समय का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी इसकी जो हम स्प्रे करते हैं और पानी है वो पोषक तत्व पत्ती के माध्यम से वो जो है नीचे की ओर पूरे पौधे में जाते हैं। जब हमारे पत्ती का सरफेस अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि हम उसका रिजल्ट भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ DAP के विकल्प थे, आप इसका उपयोग करें क्योंकि फर्टिलाइज़र कोई भी हो आखिर देता पौधे को पोषण ही है। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें कि DAP सबसे अच्छा विकल्प है, उसके बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनका उपयोग करिए। विकल्प के रूप में और भी मैं उर्वरकों के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि 16-16-16 है NPK, 16-16-16 NPK, 15-15-15 NPK, 10-26-26 ये आप उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।